मम्मी ने मुझे बचपन से कुछ सिखाया ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ करने को, तो मुझे कुछ आता भी नहीं सीरियसली। मुझे सिर्फ कहते हैं कि सीमित संसाधनों में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप में वो प्रतिभा हो और साथ ही साथ आपका परिवार का साथ रहा तो। नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं रॉयल यात्रा। और आज मैं आपको बता दूं, नीट 2022 ने अपनी फाइनल जो रिजल्ट है अनाउंस कर दी है और ऐसे ऐसे प्रतिभा सामने आए हैं जो नेशनल लेवल की मीडिया कवरेज कर रही है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रतिभा और ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू साक्षात्कार आपके समक्ष लेकर आए हैं जो प्रेरणा से आपसे भर देगा। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े संस्थानों में जाकर आप अगर कोचिंग करते हैं और टीचिंग करते हैं तब जाकर नीट जैसे प्रतियोगिता में आप अव्वल या पास करते हैं। बहरहाल ये सच नहीं है, वो आपके ऊपर भी रहता है। तो ऐसी सक्सेस के साथ हम आ गए हैं। अभी हम हैं बिहार के सारण जिले के सोनपुर अंतर्गत और यहाँ पर एक स्नेहा नाम की लड़की है जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, यानी कि डॉक्टरेट की पढ़ाई में अब आगे बढ़ने वाले। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और मुझे यह बताइए, जब सबसे पहले अनुभव बताइए, जब आपने रिजल्ट देखा होगा मोबाइल पर या कहीं भी या किसी थर्ड पार्टी से आपने सुना होगा, तो कैसा लगा था? फीलिंग क्या था, क्या उमंग था? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि पहले से भी हम लोग को पता चल जाता है आंसर की देख के कि कितना मार्क्स आ सकता है। अच्छा। तो उसी समय पता चल गया था और खुशी थी कि वैसा ही मार्क्स रेप्लिकेट हो जाए रिजल्ट में जी। और उतना ही रिजल्ट में आया तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी हुई। रैंक क्या था आपका अभी? मेरा ऑल इंडिया रैंक 11,000 समथिंग था और कैटेगरी रैंक 4,000 समथिंग। ओ, रैंक भी मिला जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए आगे क्या करना है आप? आगे MBBS परस्यू करना है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से शुरुआत हुई? मैंने 10th का एग्जाम SK मध्य इंटरनेशनल स्कूल से दिया है और उसमें मेरा 94.4% था। अच्छा। उसके बाद गुरुकुल विद्यापीठ से मैंने अपना इंटरकुलेशन का एग्जाम दिया, उसमें मेरा 96.4% था और उसके साथ मैंने नीट का एग्जाम में। और जो आरंभिक जो शिक्षा आपकी थी वो हिंदी मीडियम में थी या इंग्लिश मीडियम? हिंदी। जी। तो मुझे बताइए कि ये कब से ख्याल है, शुरुआत से आपको ख्याल है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? हाँ, शुरुआत से मैं काफ़ी बीमार पड़ती थी तो डॉक्टर्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, तो लगता था कि काफ़ी नोबल प्रोफेशन, इसमें मुझे ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए, तभी से मेरा ख्याल। तो घर वालों ने कभी जब आप सुना कि इस क्षेत्र में बेटी जाना चाहती है तो क्या रिएक्शन था, मम्मी पापा भाई के? किसी ने मुझे मना नहीं किया, सभी काफ़ी सपोर्टिव थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, तो इसकी तैयारी कैसे की आपने? कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में गए या? नहीं, स्कूलिंग से की। स्कूल में हमारे अच्छा पढ़ाई होता है और मतलब थोड़ा बहुत आइडिया रहता है इंटरनेट के कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, तो हो जाता है। बिना किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाए बगैर घर पर सेल्फ स्टडी करके आपने ये सब किया है? हाँ, और स्कूल में भी मेरे काफ़ी अच्छे पढ़ाई होती थी। किसी ने गाइड वगैरह किया आप? हाँ, टीचर्स गाइड करते थे। और कैसे गाइड करते थे? मतलब जब मान लीजिए कभी सब्जेक्ट में आप फंसती थी, कोई ऐसा सवाल आ जाए, कुछ क्वेरीज आ जाए, तो उसे सॉल्व कैसे करें? एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी हमारे स्कूल में और स्कूल में नीट का प्रिपरेशन भी होता था। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको नीट का प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा, उस टाइप के सुविधाएं थी वो सारी। मतलब कहे कि टीचर बहुत सपोर्टेबल आपके रहे। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेबल रहा? फिजिक्स। और परेशान कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा किया? ज्यादा मैं रट्टा नहीं मार सकती तो बायोलॉजी ऑफ कोर्स। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह काफी अच्छा था क्योंकि मैथ्स मेरी पहले से अच्छी थी। जी। तो बहरहाल आप देख सकते हैं बदलती हुई तस्वीर की। तो मुझे बताइए घर का माहौल क्या था? घर कितना सपोर्ट किया? जब पढ़ाई वढ़ाई करते थे तो आप एक लड़की भी है और गांव से भी है, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि चलो पढ़ाई छोड़ा थोड़ा सा खाना बना लीजिए, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मम्मी ने मुझे बचपन से कुछ सिखाया ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ करने को, तो मुझे कुछ आता भी नहीं सीरियसली। मुझे सिर्फ पढ़ाई के लिए मतलब मोटिवेट किया गया, फोर्स किया गया, तो मैं उसी में अच्छी हूँ बस। मतलब कभी घर के कामों के लिए कभी आपको उलझाया नहीं गया कि आप घर का काम बोला ही नहीं गया, कभी इस प्रकार का प्रेशर नहीं है? यानी कि घर वालों ने पूरा आपको छोड़ दिया कि आप अच्छा करिए। हाँ। बहरहाल आप स्थितियाँ देख सकते हैं। और मुझे बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, और भी आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, वो लोग भी उसी स्कूल से अभी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ कर रहे हैं। आप घर में सबसे छोटी है बड़ी है? हम सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी है। मैं आपको बता दूं, इनके घर में जो एनवायरनमेंट है सब पढ़े लिखे हैं और एक माहौल है। जहाँ भी हम गए, चाहे BPSC का जो भी हमने आपके कवरेज दिखाया है, चाहे वो सुधीर कुमार थे या खुशबू कुमारी हाजीपुर की लड़की थी, उनका घर में एक पॉजिटिव वेव था
सब पढ़े लिखे थे और अच्छा कनेक्शन था, यही कारण था कि वो कहीं ना जाकर, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ना जाकर भी इतना अच्छा मुकाम हासिल किया और प्रेरणा का स्रोत कहीं ना कहीं बनकर उभर ही हैं। और मुझे बताइए कि जब आप पढ़ती थी तो ऐसा होता है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते इंसान उब जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार करते करते कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी होता है, तो उससे कैसे उभरती थी? मैं गाना सुनती थी, मुझे म्यूजिक में बचपन से काफी इंटरेस्ट रहा, तो मैं किस गाना प्रकार के सुनती म्यूजिक, थी। पुराने या नए? सारे टाइप के, मतलब ऐसा कोई सेलेक्टिव नहीं है, मॉडर्न। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी कुछ? उतना खास मेरे इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर साहब को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल कुछ चीज़ें और भी जानना चाहेंगे। सोशल मीडिया चलाती थी कि नहीं? नहीं, मैं इधर सोशल मीडिया पे आई हूँ। मतलब स्टडी के टाइम में आपने सोशल मीडिया को अवॉइड किया था? हाँ। मोबाइल नहीं चलाती थी, डिस्ट्रैक्ट होती थी आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि पहले कुछ कर लूँ, उसके बाद तो उसके टाइम बाद नहीं है। मोबाइल चलाएं। बहरहाल ये मुझे बताइए, जब इस क्षेत्र में आए, अब तैयारी करना शुरू किया, कितना घंटा आप पढ़ती थी और क्या था आपका टाइमिंग? मेरा 6 से 7 घंटा, मतलब ऐसे कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि एक दिन ज्यादा पढ़ लिया फिर कम। मेरा कंसिस्टेंटली था तो 6-7 घंटा रोज हो ही जाता था। 6-7 घंटे हो जाते थे रोज। और टाइमिंग वगैरह की मैं बात करूँ, कैसे मैनेज करते थे? सब्जेक्ट वगैरह, नोट्स बनाना या कुछ ऐसा? पहली बात तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस वगैरह थे या फिजिक्स वगैरह ज्यादा कैलकुलेशन होता है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाना काफी कंपलसरी होता है। तो फिजिक्स में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, केमिस्ट्री में भी वही, और बायोलॉजी में तो खैर एनसीईआरटी सब कुछ है। आपके जो फ्रेंड सर्कल में थे तो उनका क्या रिएक्शन, और साथ साथ वो कितना सपोर्टिव थे या मतलब कहते थे कि होगा या ना? अच्छा फ्रेंड सर्कल होना भी काफी जरूरी होता अच्छा। है, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है और आपको पढ़ाई के प्रति थोड़ा और इंटरेस्ट आता है। मेरे का ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे 1-2 ही थे, पर काफी सपोर्टिव थे, तो उन लोग का भी इस बार सिलेक्शन हो गया। अच्छा, उनका भी सिलेक्शन हाँ। हो गया आपके साथ साथ। चलिए, ये भी है कि पॉजिटिव कहीं ना कहीं उनके साथ भी मिलते गए। और ये बताइए मुझे कि बुक्स वगैरह कौन सी आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था क्या? नहीं, एनसीईआरटी मैंने यूज किया था बायोलॉजी के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए स्कूल से ही जो डीपीपी वगैरह, मतलब स्कूल से जो स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता था, शीट्स वगैरह, वही बनाती थी। बस यही सब? कुछ एक्स्ट्रा नहीं, एक्टिविटीज वगैरह? नहीं, एक्स्ट्रा अगर चाहिए होता था तो ऑनलाइन इंटरनेट से निकाल ही रहती थी, किसी चैप्टर के अगर एक्स्ट्रा डीपीपीज वगैरह चाहिए तो। ऐसा देखा जाता है अभी ऑनलाइन का ज़माना है, वर्चुअली लोग भी पढ़ते हैं, तो आपने कभी वर्चुअली या ऑनलाइन का सहारा लिया है पढ़ाई के लिए? नहीं, स्कूल में काफी अच्छा होता था, और उसके अलावा टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करने हैं। हमेशा थ्योरी थोड़ी पढ़ सकते हैं, स्कूल में पढ़ो फिर आके ऑनलाइन भी थ्योरी पढ़ो। अच्छा, कितने समय आपको लगा, ये प्रिपरेशन कब से कर रही है? मैं 2020 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, 2 साल मान के चले कि हो गए? 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। तो फिर आगे ऐसा भी देखा जाता है कि लोग भी नीट निकाल कर लोग यूपीएससी वगैरह भी के लिए तैयारी करते हैं, क्या लगता है इसके पीछे भी सोचा है? अभी मेरा कुछ मन नहीं है, पर मे भी अगर आगे मन हुआ तो ऑफ कोर्स। आपके मम्मी पापा से थोड़ा सा मिलवाइए हमें। मम्मी हमारे साथ इनकी माता जी है। मुझे बताइए कि जब आपने सुना रिजल्ट की बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया है तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई काफ़ी, कि 1 साल पहले दी हुई थी तो उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, जी। तो हमको लगा कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन रिजल्ट देखे तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, मतलब पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो एक बार हो गया, अब छोड़ दो, रहने दो? हम पढ़ाई से बहुत संतुष्ट थे इसके, तो हम बोले चलो आगे एक मौका दिया जाए बच्चे को। बिल्कुल। अगर मुझे बताइए कि इस बार अगर बेटी नहीं निकालती तो क्या करती है? नहीं, हम और ट्राई करते आगे, कभी हम छोड़ते नहीं, जब तक वो नीट नहीं निकालती तब तक हम पढ़ाते। मतलब यही एक कहानी होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ऐसे अगर फैमिलीज, परिवार अगर मिल जाए सपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि हर वो मुकाम बच्चा हासिल कर सकता है। एक सवाल मैं आपसे और स्नेहा जी जोड़ना चाहूँगा, अगर नीट आपसे नहीं निकलता इस बार तो क्या करते हैं? मैंने कभी दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचा ही नहीं कि मुझसे ये नहीं होता तो नहीं करती, तो यही प्रोफेशन में मैं लगी रहती। इसी में आप लगी रहती थी हमेशा। और मुझे बताइए, जो बच्चे कभी कभी क्या होता है, अपसेट हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अटैचमेंट हो जाता है कुछ चीज़ों से, तो रिजल्ट कभी कभी हमारे फेवर में नहीं आता है, तो ऐसे में कभी कभी लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? उससे कैसे, कभी ऐसे मन में ख्याल आया? नहीं, ऐसा नहीं आया। वो बच्चे करते हैं जो फैमिली से उतने मतलब क्लोज नहीं होते हैं, अपना बात शेयर नहीं कर पाते फैमिली मेम्बर से। सारे बच्चों को अपने फैमिली मेम्बर से, स्पेशली अगर आप मम्मी से क्लोज हैं या पापा से क्लोज है, जिससे क्लोज है, सब
अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, उससे मन हल्का भी हो जाएगा और आपको पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। मतलब घुमा फिरा के अगर बात कहें कि फैमिली अगर आपके सपोर्टेबल रहे तो शायद इस तरह के थॉट्स आएंगे ही नहीं। हाँ। मुझे बताइए, जब आपने सुना रिजल्ट निकल गया इनका, हालांकि आपका घर शिक्षा से जुड़ा हुआ पहले से भी और अब डॉक्टर बनेगी, तो कैसा लगा? खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब सुबह सुबह सूर्योदय हुआ और इनकी मम्मी हमको इन्फॉर्मेशन दी कि रात को 11:35 में इनके मैंने स्कूल के प्रिंसिपल फ़ोन किए 11:35 से 40 के बीच में कि स्नेहा यू आर सेलेक्टेड फॉर नीट एग्जामिनेशन, सक्सेस इन नीट एग्जामिनेशन। तो हमें भी बहुत बेहद खुशी हुई। माहौल तो घर का एकदम से खूब खुशी से खिल उठा। हाल मैं जानना चाहूँगा अंत में कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे करें, क्योंकि आपके पास अनुभव भी है, और कैसे गाइड करेंगे आप, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं बोलूंगी कि एक दिन ऐसे नहीं कि एक दिन 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ लिए फिर अगले दिन पढ़े ही ना। रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, और रिजल्ट एक बार में नहीं मिलता है, थोड़े दिन पढ़ने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नीट जे जो भी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो ऑफ कोर्स मेहनत जरूर करना पड़ेगा। कोई ऐसा चीप वगैरह होता नहीं कि आप तुरंत कर लेंगे, बस मेहनत कीजिए। और बड़े संस्थानों में जाना जरूरी होता है क्या? बड़े संस्थान, कोचिंग, ये जरूरी है या खुद के ऊपर विश्वास करना जरूरी है? आई थिंक जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा वहां जाके, वो जरूर जाएं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी और मेरे फैमिली भी काफी सपोर्टिव था और डिस्ट्रैक्शन उतना हुआ नहीं, तो मैंने यहीं से कर लिया। आपने यहीं से कर लिया। बहरहाल बहुत लोग कोटा वगैरह तमाम तरह जगह जाते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में भी जाते हैं, रैंक में अच्छा भी आता है, नहीं भी आता है, और कुछ ऐसे भी है जो गांव में रहकर भी चार दीवारियों के अंदर खुद को कैद करके भी किताबों से इस तरह से दिल लगी कर लेते हैं कि वो हर मुकाम को हासिल कर लेते हैं, और जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर ऐसे हम भी, जैसे कि हम आए स्नेहा जी, अगर स्नेहा जी अगर रिजल्ट नहीं आता तो मैं शायद यहाँ नहीं होता। तो आप कोई मुकाम हासिल करेंगे तभी कोई ना कोई आपके पास आएगा, आपकी उसी प्रकार से आगे की समाज में वैल्यू होती है। तो बहरहाल आगे की अपडेट हमें बताते रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, और खास करके आप लड़की है और लड़कियों की समस्या बेहतर तरीके से आप जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। अक्सर जो उन्हें बनना होता है वो खुद में एक बार बोला, फिर अगर फैमिली ने एग्री नहीं किया तो वो छोड़ देती हैं। तो मुझे लगता है लड़कियों को बोलना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, फिर चाहे आपके पापा मना करे या मम्मी मना करे, मतलब अपनी बात रखने की क्षमता होनी चाहिए हर लड़की में। अच्छा, ना बोलने के कारण भी काम बिगड़ जाता है। तो आपने सुना बहरहाल सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा रैंक भी आया है, और उन्होंने लगातार कोशिश की, ज़रूरी नहीं, और इन्होंने साबित किया कि कम संसाधन, सीमित संसाधन में भी बेहतर किया जा सकता है, और थोड़ा सा परिवार का अगर सपोर्ट रहे तो वो तो सोने पर सुहागा जैसा है। बहरहाल आगे की अपडेट देखते रहिए, चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा ये, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। आगे की अपडेट के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।